Hello everyone, welcome to GSS Math classes. In this video we will discuss question number 7 onwards of miscellaneous exercise. Now question number 7 is, in an examination a question paper consists of 12 questions. Total question कितने हैं? 12 हैं. Divided into two parts, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए. एक तो पार्ट 1 टाइप का है, दूसरा पार्ट 2 टाइप का. मीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दो टाइप के पेपर हैं. पार्ट 1 के अंदर कितने कहता है? कंटेनिंग 5 क्वेश्चन. पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन कहता है. अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल. इन टोटल जो अटेम्प्ट करने हैं आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. कितने में से? 12 में से, जिसमें कि 5 जो हैं फर्स्ट टाइप के हैं और 7 क्वेश्चन हैं जो सेकंड टाइप का जो पेपर पार्ट है उसके अंदर है. अब 8 में से क्या कह दिया इसने? सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट. मीन्स कम से कम 3 जो है प्रत्येक पार्ट में से सिलेक्ट करने हैं. तो इसके केस बनेंगे, पहले में से 3 करेगा तो दूसरे में से 4 करेगा, क्योंकि टोटल 5 करेगा इसके अंदर. 5 क्यों करेगा? क्योंकि 8 का सिलेक्शन करना है इसने. टोटल इसने 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो 3 और 5. दूसरी टाइप होगी ये भी 4 और ये भी 4 कर दे, या तीसरी टाइप हो जाएगी ये 5 कर दे, ये 3 कर दे. क्यों? क्योंकि 3 तो कम से कम सिलेक्ट करने ही करने हैं. तो 3 करेगा पहले पेपर से, 5 में से 3 तो 7 में से 5 करेगा, फिर 5 में से 4 करेगा तो 7 में से 4 करेगा, और 5 में से 5 और 7 में से 3, क्योंकि टोटल जो है 8 होने चाहिए आपके. लेकिन 5 में से 6 तो कर नहीं सकता, इसलिए यहाँ तक ही कम्बिनेशन रहेगा. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ जो वेज आएंगे वो क्या आएंगे? 5 में से 3 मीन्स 5C3 इंटू 7C5 प्लस अगला कम्बिनेशन क्या है? 5C4 इंटू 7C4 प्लस अगला क्या है? 5C5 इंटू 7C3. अब देखो इसको कैलकुलेट करो. 5C3 क्या होता है? ये होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 7C5 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस अगला 5C4, ये 5 के बराबर होता है, और 7C4 ये हो जाएगा आपका 4 3 2 1. ऐसे 7 को लिखो 7 6 5 4. ये 4 तक एंड हो गया तो ये भी 4 तक घटाते ले जाओ. प्लस अगला 5C5 ये 1 हो जाएगा, और 7C3 इसको भी लिखेंगे जैसे नीचे 3 था 3 2 1, और इसको भी 3 स्टेप बैक 7 6 5. अब जो पहला था इसमें फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 120. फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 6, और ये 2. 7 फैक्टोरियल को लिखो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 फैक्टोरियल ये है और इंटू 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल से 5 डिवाइड कर दो, 6 से 6 डिवाइड हो गया, और 2 से ये 60. तो ये आ जाएगा आपके पास 4 7 0 0 7 6 42. एक और 2 रह गया था इसके अंदर, नीचे ये 2 भी रह गया था. इससे और डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा? ये 210 रह जाएगा. ठीक है. अब प्लस अगले ही कैलकुलेशन करो. 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 से 6. अब ये कितना आएगा? 5 5 25, और 25 7 175 प्लस 3 2 6 7 5 35. अब इसको ऐड करो. 5 5 10 1 4 और 7 11 और 12 हो जाएंगे.
1 कैरी 2 और 2 4, तो 420 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो आपका 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरह था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। बिल्कुल सेम है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एस के बारे में कहा है और इसका जो 8 क्वेश्चन है उसमें किंग के बारे में कहा है, पर बिल्कुल बाकी सेम है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, वो आप कर लेंगे। वहाँ पे जा करके देख सकते हैं एक्सरसाइज 7.4 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वुमेन, 5 मैन है और 4 वुमेन है, इन अ रो सो दैट वुमेन जो है ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, या मैन तो वुमेन इवन प्लेसेस पे, दूसरा मैन ये, तीसरा मैन चौथी पोजीशन और ई, तो वुमेन ऑक्यूपाइज सेकंड पोजीशन, फोर्थ, सेकंड, फोर्थ और ये 6th और 8th, क्योंकि टोटल 9 है ना, तो इसके अंदर ये पोजीशन क्या है, वुमेन की है, इसलिए क्योंकि कहा है कि वुमेन ऑक्यूपाइज द इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस ये हो जाएंगे जो मैंने टिक किए हैं। लेकिन वुमेन क्या है, 4 है, तो 4 का जो वुमेन का आपस में सिलेक्शन होगा, अरेंजमेंट ऑफ वुमेन होगा, दैट इज फैक्टोरियल 4 होगा, और अरेंजमेंट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ वुमेन, और ये मैन का कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लेसेस मैन के हैं, ये भी सारे अलग अलग हैं, तो इसके अंदर फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट आएगा इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24 और फैक्टोरियल 5 होता है 120, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो ये एज इट इज़, 12 4 जा 48 4 और 12 2 जा 24 और 4 28, तो इसका आंसर रहेगा 2880, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th इज फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, क्लास कितने स्टूडेंट्स की है 25 स्टूडेंट्स की, 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी, मीन्स कहीं टूर पे जाने का प्लान है, 10 बच्चे का सिलेक्शन होना उसमें से 25 में से, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, 3 पक्के दोस्त हैं, वो कहते हैं कि या तो हम तीनों जाएंगे, ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, मीन्स या तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। तो इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चोजन। ठीक है, अब पहला केस, फर्स्ट केस क्या है, जो 3 स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन द पार्टी, एक्सकर्शन जो पार्टी है। अब देखो 3 का एक तरह से सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि ज्वाइन करेंगे सिलेक्शन हो चुके हैं, टोटल कितने थे 25, तो अब सिलेक्शन कितने में से बाकी रहा 22 में से, क्योंकि 25 में से 3 तो सिलेक्ट हो चुके हैं, और इधर 10 चूज करने थे, 10 में से 3 का सिलेक्शन हो चुके हैं, तो कितने बचे 7 बचे, तो 22C7 जो है, जब तीनों पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो ये केस बनेंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि 22 बाकी बचे टोटल, यानी 25 में से, और यहाँ 10 में से 3 का सिलेक्शन हो चुका है, तो 3 यहाँ से इसमें से निकल जाएंगे, तो 22C7 हो जाएगा। और दूसरा केस, नन ऑफ देम विल ज्वाइन, जो कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, तो 25 में से तो 3 घट जाएंगे, 22 ही रहेगा। लेकिन क्योंकि सिलेक्शन जो है चूज तो 10 के 10 करने हैं, तो यहाँ पे C10 हो जाएगा। फर्क महसूस कीजिए यहाँ पर,
क्योंकि यहाँ 7 क्यों आया, क्योंकि 10 में से जो 3 थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए 7 आया यहाँ पे। और यहाँ पे 10 क्यों आया, क्योंकि 3 को तो बिल्कुल जाना है ही नहीं, लेकिन लेके कितने बच्चे जाने आपने 10। और क्योंकि 3 बिल्कुल नहीं जाएंगे तो यहाँ पे 25 में से 3 घटा दिए तो 22 ही बचेंगे। देयरफॉर जो टोटल नंबर ऑफ जो वेज आएंगे वो आएंगे, इन दोनों का सम आ जाएगा 22C7 प्लस 22C10, राइट। ये रहेगा आपको, इसका आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब 11th क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। ये एस जो है इसके अंदर 2 ये हैं और 2 ये, तो एस इसके अंदर 4 हैं, एस इसके अंदर 4 हैं बेटे। और ए कितने इसके अंदर, एक ये है और एक ये है, तो ए इसके अंदर 2 हैं, 3 आ जाएंगे, बीच में भी रह गया। ए कितने इसके अंदर 3 रहेंगे। और आई ये और एक ये है, आई 2। और एन, एक ये एन है और एक ये है, एन भी 2 रहेंगे। और क्या बचा इसके अंदर, टी और ओ, टी 1 और ओ भी 1, 0 हटा देते हैं, कंफ्यूज करेगा। तो टोटल कितने लेटर्स के अंदर, 2 4 6 8 10 12 और 13 टोटल हो गया पूरा। 4 3 7 2 9 2 11 और 2 13, ठीक है। अब कहता क्या है कि सारे एस एक साथ हों, तो 4 एस थे, 1 2 3 4, 4 का एक बॉक्स बना दिया। अब टोटल कितने थे, 13 थे, तो जो बाकी जो अदर बच गए वो 9 बच गए। अब 9 ये और ये इकट्ठा बॉक्स है, तो 10 हो गए टोटल। तो देयरफॉर जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे वो क्या आएंगे, देखो एक बॉक्स ये है, 9 ये है, तो 9 और 1 10, तो फैक्टोरियल 10 आएगा, राइट। अब 9 में से कितने रिपीट करते हैं, क्योंकि 4 का तो केस हट गया इसके अंदर, 4 तो क्योंकि इकट्ठे कर दिए यहाँ पे। ए 3 बार रिपीट करेगा तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दो। आई 2 बार रिपीट करता है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। और एन भी 2 बार रिपीट करता है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। और एस का आपस में अरेंजमेंट सेम रहेगा, क्योंकि इस एस को इधर करें या इसको इधर करें तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। यदि डिफरेंट होते, मान लो ये अलग अलग होते सारे, तो फैक्टोरियल उतने टाइम इससे मल्टीप्लाई कर देते। अब इसको सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 8 हमें पता है होता है 40320, और 10 को क्या लिख सकते, 10 × 9 × फैक्टोरियल 8 दैट इज 40320 अपॉन फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6, और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है 2 फैक्टोरियल 2। अब इसको सोल्व करें, 3 2 जा 3 3 जा, और 2 से ये 5, राइट। अब 4 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 बचा ना नीचे, 4 से डिवाइड कर दो सीधा, 4 1 जा ये 0 आ गया, और फिर 4 8 जा, 4 पे जाएगा नहीं 0, 4 8 जा ये 0। अब यदि 4 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगा, 0 32 और 0 4, ठीक है। अब इसको 8 5 3 जा 15, 15 से इसको मल्टीप्लाई करो, 15 0, और 15 8 जा क्या होता है 120, और 15 1 जा 15, तो 151200, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 7 to 11th of exercise, miscellaneous exercise of chapter 7th. If you have any doubt, you can write in comment box. Thanks for watching this video.